The question says that covalent compounds, option A, have high melting and boiling points, option B, are mostly soluble in water, option C, are formed between atoms of metals and non-metals, option D, are formed by sharing of electrons in bonding atoms. तो यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछा है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे जो फॉर्म होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर formed by sharing of electrons, ये बेसिकली दो नॉन मेटल्स के बीच में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि मेटल क्या करती है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है, नॉन मेटल कम्प्लीटली गेन करने की टेंडेंसी रखती है. तो मेटल जब कम्प्लीटली डोनेट कर देती है नॉन मेटल को तो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का. तो ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं. तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. किस तरीके से, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. HCl के या दो क्लोरीन के बीच में Cl2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं. Cl2 मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा कि हमारे पास, हमें पता है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो 2 8 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करने हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है. तो मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर बना देती हूँ यहाँ पे. ये 1 2 3 4 5 6 और 7. यहाँ एक और दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसके पास भी इसी तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अब ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेंगे नहीं एक दूसरे को, ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे. ये इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ रख लेगा, मतलब यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी इनके वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की. तो ये इस तरीके से, क्योंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे एक बॉन्ड बनता है. तो इस तरीके से क्लोरीन में ये बॉन्ड बन जाएगा. तो इस तरीके से जो शेयरिंग से कंपाउंड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड. तो ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है दैट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट कंपाउंड हम इसको बोल सकते हैं. तो अब इन कोवेलेंट कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो जैसे हमें पता है कि क्योंकि ये बॉन्ड शेयरिंग से बन रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. तो यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देती हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 इज, क्योंकि ये पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, तो इनमें ये सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं. पोलर सब्सटेंस, इनसॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंसेस सच एज वाटर, पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर. जैसे हमारा वाटर है उसमें ये इनसॉल्युबल रहेंगे. सेकंड, क्योंकि इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो as compared to ionic compounds, ionic compounds में क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं हमारे कंपाउंड. तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बन जाते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स के बीच में. ठीक है, अब ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेटल नॉन मेटल के बीच में बने, ये दो नॉन मेटल्स के बीच में बेसिकली बनते हैं. ठीक है, तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे गिवन ऑप्शंस क्या क्या हैं. तो हमारे गिवन ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो ये हमारा गलत है, इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इनमें कोई पोल नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. ऑप्शन सी सेज आर फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है. इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं मोस्टली और वही सॉल्युबल होते हैं वाटर में और उन्हीं का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एटम्स. तो जो बॉन्ड कर रहे हैं एटम्स उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. तो ये हमारा सही ऑप्शन है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो लेट मी कंक्लूड इट हियर. thus the correct answer is option D.
Hope you understood the explanation. Thank you.